आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी के अंदर छिपे एक गहरे संवाद को समझने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ सुदामा और कृष्ण की दोस्ती की नहीं है। ये कहानी है उस कश्मकश की जब हमारे ऊंचे ऊंचे आदर्श हमारी जिम्मेदारियों की जमीन से टकराते हैं। तो चलिए इस संवाद की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, एक झोपड़ी है, बाहर से सब कुछ शांत। सुदामा शायद ध्यान में बैठे हैं, पर उस शांति के पर्दे के पीछे एक और खामोशी है, भूख की, जरूरत की। तो बाहर की ये शांति और अंदर की ये बेचैनी, इसी तनाव से ये पूरी कहानी शुरू होती है। और यहीं से शुरू होता है एक शांत संघर्ष। देखिए, ये कोई लड़ाई झगड़ा या ऊंची आवाज में बहस नहीं है। ये दो नजरियों का टकराव है। एक जो आदर्शों की दुनिया में है और दूसरा जो हर रोज की कठोर सच्चाई का सामना कर रहा है। और फिर उस खामोशी को तोड़ता है एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही तीखा सवाल। सुदामा की पत्नी पूछती हैं, क्या संतोष खाली पेट भर सकता है? यह सवाल नहीं था, ये उस शांत माहौल में हकीकत की एक दस्तक थी। सुदामा का जवाब, वो एक दार्शनिक का जवाब है। वो कहते हैं कि संतोष दिल को भरता है और जब दिल भरा हो तो शरीर सब कुछ सह सकता है। उनके लिए मन की ताकत शरीर की जरूरत से कहीं ज्यादा बड़ी है। और ये उनकी शुरुआती सोच थी। तो सवाल ये उठता है कि सुदामा मदद क्यों नहीं मांगना चाहते? उनका तर्क क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई जिद नहीं थी। ये उनके सिद्धांतों का मामला था, एक ऐसी पवित्रता जिसे वो किसी भी कीमत पर बचाए रखना चाहते थे। सुदामा के तर्क बड़े सीधे और मजबूत थे। उनका मानना था कि एक गुरु, एक शिक्षक राजा के सामने हाथ कैसे फैला सकता है? ये तो ज्ञान का अपमान होगा। उन्हें लगता था कि मदद मांगना उनके सम्मान को चोट पहुंचाएगा, और सबसे बड़ा डर कि कहीं ये धन उन्हें उनके आध्यात्मिक रास्ते से भटका ना दे। लेकिन अब आता है कहानी में एक नया मोड़। उनकी पत्नी इस बहस को एक बिल्कुल ही अलग दिशा में ले जाती हैं। वो सुदामा के तर्कों को काटती नहीं हैं, बल्कि उन्हें एक बड़े आईने में दिखाती हैं। वो इस पूरी बातचीत को सम्मान और सिद्धांतों से हटाकर जिम्मेदारी और दोस्ती पर ले आती हैं। और फिर वो एक ऐसा सवाल पूछती हैं जो सुदामा की पूरी सोच की नींव हिला देता है। वो पूछती हैं, क्या दोस्त से मदद मांगना भीख मांगना है? इस एक सवाल ने सुदामा को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उनके सिद्धांत उनकी दोस्ती से भी बड़े हैं। तो यहां पर दो बड़े आइडियाज आमने सामने हैं। एक तरफ है सुदामा का वैराग्य, मतलब दुनिया की चीजों से कोई मोह नहीं रखना, और दूसरी तरफ है उनकी पत्नी का याद दिलाया हुआ फर्ज, बच्चों के प्रति जिम्मेदारी। उनकी पत्नी का तर्क बहुत साफ था कि क्या हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर सच में वैरागी हो सकते हैं? और फिर आता है इस संवाद का सबसे शक्तिशाली पल। उनकी पत्नी पूछती हैं, लेकिन क्या अभिमान भी एक जंजीर नहीं है? वाह! इस एक सवाल से उन्होंने सुदामा के वैराग्य के पीछे छिपे एक बहुत ही महीन अहंकार को सामने ला खड़ा किया। ये सूक्ष्म अहंकार क्या होता है? ये वो स्थिति है जब हम अपनी कुछ न चाहने वाली पहचान से इतना चिपक जाते हैं कि वही हमारा घमंड बन जाता है। जब हम अपने अभिमान को ही अपनी आध्यात्मिक पवित्रता समझने की गलती कर बैठते हैं। कमाल की बात यह है कि उनकी पत्नी सिर्फ समस्या नहीं बताती, वो एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता भी दिखाती हैं। और ये रास्ता धन मांगने का नहीं है, बल्कि एक पुराने दोस्त से दोबारा दिल से जुड़ने का है। उनकी योजना देखिए कितनी समझदारी और प्यार से भरी थी। उन्होंने कहा, आप भिखारी बनकर मत जाइए, दोस्त बनकर जाइए। कुछ मांगिए मत, बल्कि प्रेम से ये थोड़े से चावल भेंट में दीजिए। भरोसा रखिए, एक सच्चा दोस्त बिना कहे सब समझ जाएगा। यहां लक्ष्य भीख लेना नहीं था, बल्कि दोस्ती में साझेदारी का एहसास करना था। तो असल में इस एक झोपड़ी में दो अलग अलग लेकिन अपनी अपनी जगह सच्चे डर थे। सुदामा को डर था कि धन उन्हें भ्रष्ट कर देगा, तो उनकी पत्नी को डर था कि ये कठोर सिद्धांत उन्हें रिश्तों से दूर और उदासीन बना देंगे। एक के लिए आध्यात्मिक आजादी जरूरी थी, तो दूसरे के लिए रिश्तों की जिम्मेदारी। और आखिरकार सुदामा एक फैसले पर पहुंचते हैं। वो कहते हैं, मैं जाऊंगा। लेकिन ध्यान दीजिए, उनकी नीयत पूरी तरह बदल चुकी है। अब वो मदद मांगने नहीं जा रहे हैं, वो अपने दोस्त कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। और यही इस पूरे संवाद की सबसे बड़ी जीत थी। सुदामा की ये यात्रा तभी मुमकिन हो पाई जब वैराग्य और जिम्मेदारी के दो नजरियों ने एक बीच का रास्ता खोज लिया। इस यात्रा का असली मकसद धन पाना नहीं था, बल्कि जिंदगी में इसी संतुलन को पाना था। तो जब सुदामा घर से निकले तो उनके हाथ में सिर्फ चावल की पोटली नहीं थी,
वो अपने साथ अपनी पत्नी की दी हुई हकीकत की समझ लेकर चले, वो अपने पिघले हुए अभिमान को साथ लेकर चले, वो दोस्ती की बराबरी की याद साथ लेकर चले, और सबसे बढ़कर बिना कुछ मांगे किसी के पास जाने का साहस साथ लेकर चले। असली तोहफा तो यही था। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है, सबक क्या है? वो ये है कि करुणा के बिना किया गया त्याग सिर्फ एक रूखापन है, और अगर सही नजरिया न हो तो जिम्मेदारी भी सिर्फ एक बोझ और चिंता बनकर रह जाती है। संतुलन, बैलेंस ही सब कुछ है। आपको बता दें कि ये जो पूरी व्याख्या है ये lifedevote.com पर छपे एक लेख पर आधारित है। और अब जाते जाते एक सवाल हम सबके लिए। सुदामा की ही तरह हमारी अपनी जिंदगी में कितनी बार हमारा अभिमान हमारे ही बनाए हुए उसूलों या सद्गुणों का नकाब पहनकर हमें धोखा देता है? इस पर सोचेगा जरूर।